वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी साइंस विषय का अध्याय 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। फर्स्ट प्रश्न देखना है इसमें। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अपचायक, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी है ऑक्सी अपचायक, ऑप्शन डी उत्प्रेरक। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए अपचायक। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ अपचायक कहलाते हैं। नेक्स्ट देखना, प्रश्न संख्या 2 है। एंजाइम होते हैं। ऑप्शन ए ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऑप्शन बी धनात्मक उत्प्रेरक, ऑप्शन सी स्वतः उत्प्रेरक, ऑप्शन डी जैव उत्प्रेरक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। एंजाइम जो है वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऑप्शन ए है ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन बी ऊष्मा अवशोषित होती है, ऑप्शन सी ऊष्मा विलेय होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4। वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है कहलाती है। ऑप्शन ए जैव रासायनिक, ऑप्शन बी उत्क्रमणीय, ऑप्शन सी स्वतः उत्प्रेरित, ऑप्शन डी अनुत्क्रमणीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वतः उत्प्रेरित। वह स्वतः उत्प्रेरित अभिक्रिया है जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी अपघटित या अपघटन। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। एक पदार्थ दो सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी संयुग्मन, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपघटन। एक पदार्थ दो सरल अणुओं में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी संयुग्मन, ऑप्शन डी अपघटन। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अपचयन। FeCl3 का FeCl2 में परिवर्तन अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8। 2Mg प्लस O2 से बनता है 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु का हो रहा है। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीकृत हो रही है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अपचयित हो रही है, ऑप्शन सी विस्थापित हो रही है, ऑप्शन डी अपघटित हो रही है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऑक्सीकृत। मैग्नीशियम धातु इसमें ऑक्सीकृत हो रही है। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 9। उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 5 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 2 प्रकार के, ऑप्शन डी 3 प्रकार के। उत्प्रेरक इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4 प्रकार के। उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखना प्रश्न संख्या 10। NH4Cl विलयन की pH होगी 7। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, और ऑप्शन डी है कुछ कहा नहीं जा सकता। NH4Cl विलयन की जो pH है वो 7 से कम होती है क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। अम्लीय विलयन की pH 7 से कम होती है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं। रिक्त स्थान छोड़ रखा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है जिससे लवण और जल बनते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12। रिक्त स्थान है अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसके वेग को बढ़ाता है, तो वेग को बढ़ाने वाले को बोलते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ ही नहीं करता बल्कि उसके वेग को बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। अपचयन। ऑक्सीजन का योग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक एवं उत्पाद तीनों भौतिक अवस्था में हो, समान भौतिक अवस्था में हो,
तो उत्प्रेरक जो है सममांगी कहलाता है। उत्पादक तीनों समान आएगा, यहाँ समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक सममांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है कहलाते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि करने वाले कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। खालिस्तान की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर कम हो जाती है। ग्लिसरॉल की उपस्थिति में H2O2 के अपघटन की दर जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18। क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति से स्वतः ही ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फोस्जीन बनाता है। सही उत्तर होगा इसका फोस्जीन, रिक्त स्थान में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम करते हैं उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि उनका ऑक्सीकरण न हो सके। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स की थैली में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा है किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल पदार्थ से रासायनिक गुण एवं संगठन से भिन्न हो जाता है। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22। उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक की परिभाषा है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 23। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा है जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखना, HCl का NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl और H2O प्राप्त होता है। यहाँ HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, जिसके अभिक्रिया करने से NaCl लवण और H2O जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24। अपचायक किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर अन्य पदार्थ को अपचयित करने में मदद करता है, अपचायक कहलाता है। आगे हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा भी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करने में मदद करता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक तथा अपचयन दोनों अर्ध अभिक्रियाएं साथ साथ चलती है, अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्सीकृत अपचयित होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 27। रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक आपस में क्रिया कर किसका निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक आपस में क्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28। रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करने वाले पदार्थ को क्रियाकारक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29। रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। रासायनिक परिवर्तन क्या है। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन स्थायी प्रकृति का होता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कोयले का जलना है, दूध का दही में जमना है, बनी हुई सब्जी का खराब होना है और लोहे पर जंग लगना है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। नेक्स्ट देखना, भौतिक परिवर्तन को समझाइए। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन अस्थायी प्रकृति का होता है। भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे बर्फ़ का जमना, लोहे का चुंबक बनना, नौसादर का ऊर्ध्वपातन और शक्कर का पानी में विलय होना भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।